के बाद सारे फूल इकट्ठे करके जो भी जगह आपकी विसर्जन की हो वहां विसर्जन कर दें, या कहीं साफ सुथरी जगह पर रख लें। 9 दिन के बाद इकट्ठा कर लें आखिरी दिन में जाकर। उसके बाद हम दिया उठा लें। फिर अगर हम न दिए के नीचे कोई चावल के दाने, अगर कुछ चीज रखी है, हम दोबारा उन्हें चावल के ऊपर दिया जला देंगे, क्योंकि उन चावलों को या उस आसन को उठाने की जरूरत नहीं है। हम वहीं वो दोबारा से अपनी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। फिर बाकी सब वही रहने दें। उसके बाद हम पूजा के लिए फूल लाएंगे, उससे हम जल लेंगे, मां का स्नान कराएंगे, फिर हम दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद हमें तिलक करना है। पूजा हमें वैसे ही करनी है जैसे पहले दिन की थी, जैसे दूसरे दिन की थी, जैसे तीसरे दिन की थी। कंटिन्यू पूजा का वही विधान रहेगा। देखिए, हम तिलक लगा देंगे माता रानी को कुछ, और माता रानी के कलश को भी हम लाल टिक्का लगा देंगे। सभी को हम तिलक लगा देंगे। और आपने 9 ग्रह की स्थापना की है तो हम सुपारी नहीं हिलाएंगे, वहीं रहने देंगे, क्योंकि सुपारी को ही एक रूप बनाकर रखा होता है हमने वहां पे। हम इनकी सुखी रोली, समर्पण, ये सब उनको हम नारियल उनको समर्पण करेंगे। इनको उसके बाद उसको समर्पण करेंगे, सुपारी को समर्पण करेंगे, उसका पूजन करेंगे। अगर नहीं है तो रहने दे। उसके बाद हम तिलक भोग के बाद बतासे वगैरह का प्रसाद भी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। अगर आपके पास ऋतुफल है तो सबसे अच्छी बात है। अगर ऋतुफल नहीं है तो हम कुछ और चीज समर्पित कर दें। उसके बाद गाय के गोबर से जो भी चौकी महारानी की या चौका है उसको हम लिपेंगे, साफ सुथरा करेंगे। हम अग्नि को मीठा भोग समर्पित करेंगे। जो हमारे पास जोत जली होगी हम उनको भी मीठा दिखाएंगे। हम आरती करेंगे, गणेश जी की आरती, माता रानी जी की आरती, सभी आरतियां। आपको आरती जो भी आती हो, श्रद्धा सहित माता के भवन के आगे खड़े होकर आप कोई भी आरती गा सकते हैं। और सारी आरतियां करने के बाद अपनी जो भी मनोकामना मांग के आगे दोनों हाथ जोड़कर आप नवरात्रों में जो मनोकामना आपके मन में होगी वो आप मनोकामना मां से करें, प्रार्थना करें। और आरती में कोई भी चूक ना करें, बिल्कुल सही तरीके से आरती मां का भजन जो है आप करें। और उसके बाद हम जो पानी रखा होगा उसे हम सारे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़का दें। और जो ज्वारे वगैरह बीजे होंगे उसमें भी हम पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और जो बचेगा हम उस पानी को सूर्य देव को अर्घ देंगे। और भोग प्रसाद हम सभी को बांट देंगे। तो दोस्तों, पूरे 9 दिन की पूजा का यही विधि विधान है और ऐसे ही नवरात्रों की पूजा की जाती है। नवरात्रि पूजा के लिए ये सब चीजें इस तरीके से होती हैं। पूजा रोज रोज नई नहीं होती, पूजा रोज वैसी की वैसी की जाती है, लेकिन थोड़ा सा कुछ हिस्से में साफ सुथरा करके और कुछ चीजें वहां से उठा ली जाती हैं और कुछ सामग्री जो है वो प्रेजेंट वही रहनी पड़ती है। और जैसे फूल वगैरह हम जो प्रसाद हैं वो सबको बांट देते हैं। प्रसाद उठा के हम सबको बांटते हैं। फूल वगैरह हम रख लेते हैं सूची जगह के लिए। और फिर उसके बाद कोई और चीज, कोई सामग्री ऐसी है तो उसको हम हटा लेते हैं और जो रोज के लिए यूजेबल है और बची हुई बाकी हम वहां, वो मंडप वैसे का वैसे रहता माता रानी का। और 9 दिन हम वहां सब मिलकर मां की पूजा करते हैं। तो जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी। ये था विधि विधान नवरात्रों में पूजा करने का। तो शायद ये वीडियो मेरे दोस्तों को पसंद आई होगी और आप
इसी तरीके आप ये कर भी सकते हैं।